नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयन हो जाने के बाद प्रारंभ हुए चातुर्मास का समापन कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, देवउठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवउठनी ग्यारस के महत्व, पूजन विधि एवं कथा के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। देवउठनी ग्यारस के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। पूजन के लिए भगवान का मंदिर अथवा सिंहासन को विभिन्न प्रकार के लता पत्र, फल, पुष्प और तोरण आदि से सजाना चाहिए। इस दिन घर के मुख्य द्वार को पानी से स्वच्छ करना चाहिए। साथ ही रंगोली बनाने का भी विधान है। गन्ने का मंडप सजाने के बाद देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करते समय गुड़, रुई, डोली, अक्षत, चावल, पुष्प आदि का अत्यधिक महत्व है। तत्पश्चात आंगन में भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करें। फिर दिन की तेज धूप में विष्णु जी के चरणों को ढक दें। घंटा, शंख बजाएं और साथ ही इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को जगाएं। उत्तिष्ठ गोविंद त्यजनिन्द्रां जगत्पतये त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तं भवेदिदम् उत्थिते चेष्टते सर्वमुक्तिष्ठो तिष्ठ माधव गता मेघा वियच्चेव निर्मलं निर्मलाधीशः शारदानि च पुष्पाणि ग्रहाण मम केशव। संस्कृत बोलने में असमर्थ सामान्य लोग उठो देवा, बैठो देवा कहकर श्री नारायण को उठाएं। श्री हरि को जगाने के पश्चात उनकी षोडशोपचार विधि से पूजा करें। संभव हो तो उपवास रखें, अन्यथा केवल एक समय फलाहार ग्रहण करें। तत्पश्चात फल, पकवान, सिंगाड़े, गन्ने आदि चढ़ाकर डलिया से ढककर रख दें एवं दीपक जलाएं। विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा विधान आदि के अनुसार श्रद्धापूर्वक पूजन, दीपक, कपूर आदि से आरती करें। इसके बाद मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। देवउठनी एकादशी को रात्रि के समय सुभाषित, स्तोत्र पाठ, भागवत कथा और पुराण आदि का श्रवण और भजन आदि का गायन करें। अंत में कथा श्रवण कर प्रसाद वितरण करें। देवउठनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा
आओ भगवान, भोजन तैयार है। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना भोजन दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए यह सामान हम दोनों के लिए पूरा नहीं पड़ता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए हैं। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर आए और उसे रोक लिया तथा साथ में बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं देवउठनी ग्यारस की महिमा के बारे में। इस दिन से विवाह आदि मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। जब देव जागते हैं तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न होता है। एकादशी के दिन केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर उपवास रखना चाहिए। यदि उपवास नहीं रख रहे हैं तो इस दिन चावल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन आदि बिल्कुल भी न खाएं। इसी दिन शालिग्राम के साथ तुलसी का आध्यात्मिक विवाह भी किया जाता है। इस दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी दल अकाल मृत्यु से बचाता है। शालिग्राम और तुलसी की पूजा से पितृदोष का शमन होता है। इस दिन भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करनी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। इस दिन देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण या वाचन करना चाहिए। कथा मात्र सुनने से या कहने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ एवं 100 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। पितृदोष से पीड़ित लोगों को इस दिन विधिवत व्रत करना चाहिए। पितरों के लिए यह उपवास करने से अत्यधिक लाभ मिलता है, जिससे उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता है उसे जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आते। उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अब तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। आपका दिन शुभ हो।